Series solutions of second order differential equation, video number 20. Solution in descending series, video number 1. डिसेंडिंग सीरीज में सोल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं. पहला तरीका आज और दूसरा तरीका नेक्स्ट वीडियो में. पहले में क्या करते हैं, x इक्वल टू 1/t पुट कर देते हैं और फिर असेंडिंग में सॉल्व कर लेते हैं. फिर उसको वापस लौटा लाते हैं t की जगह 1/x करके. फर्स्ट अप्रोच, by putting x equal to 1/t. Illustration 1. Solve in a descending series series of descending powers of x. The Legendre's equation 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus n plus 1 y equals to 0. We put x equal to 1/t so that y dash और y double dash की वैल्यू निकालिए. इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करने जा रहा है. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भूमिका निभाएगा t. y dash जो कि dy by dx है, ये बराबर हो जाएगा dy by dt अपॉन dx by dt इक्वल्स टू dy by dt upon dx by dt minus 1/t square equals to minus t square dy by dt. ये तो जो हम लोग सोल्यूशन निकाले थे इन्फिनिटी का, वही डेटा है. चलो फिर से निकाल लेते हैं आंसर. y double dash equal to dy dx of dy by dx, यानी कि dy dx of minus t square dy by dt. अब इस व्यवस्था में t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x के रिस्पेक्ट में आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बाई चेन रूल डिफरेंशिएट होगा. जो अब हम करने जा रहे हैं यही चेन रूल कहलाता है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. dy by dt minus t square dy by dt into dt by dx equals to minus t square d square y by dt square minus 2t dy by dt. अब dt by dx क्या होगा, dx by dt का उल्टा होगा. ये लिखा है dx by dt minus 1/t square, इसका उल्टा minus t square by reciprocal rule of differentiation. So it will become t to the power 4 d square y upon dt square plus 2t cube dy by dt. Equation 1 reduces to equation 1
reduce system. 1 minus 1 by t square y double dash की वैल्यू t to the power 4 d square y upon dt square plus 2t cube dy by dt. ठीक है भाई, माइनस 2 अपॉन t y डैश की वैल्यू माइनस टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0. इस ब्रैकेट से टी स्क्वायर निकाल के इसमें घुसेड़ दो, implies that t square minus 1 into t square d square y upon dt square plus 2t dy by dt plus 2t dy by dt plus n into n plus 1 into y equals to 0. Implies that इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, दो हिस्से में लिखिए, एक टी स्क्वायर इंटू दिस यानी कि प्लस 2t क्यूब डी वाई बाई डी टी और एक माइनस 1 इंटू दिस, माइनस 1 इंटू दिस इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस n प्लस 1 y इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 2. अब इसे हम असेंडिंग में सॉल्व करेंगे. Let y equal to sigma m varies from 0 to infinity cm t to the power k plus m c not equal to 0 be trial solution. फिर y डैश y डबल डैश और y इन तीनों की वैल्यूज इसमें हम रखते हैं. इक्वेशन 2 reduces to इक्वेशन 2 reduces to t to the power 4 minus t square है ना, सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity y डबल डैश d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू. अब यहाँ y डैश का मतलब dy बाई dt समझिएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो कितना हो जाएगा cm k प्लस m k plus m minus 1 t to the power k plus m minus 2 plus 2t cube dy by dt sigma m varies from 0 to infinity cm k plus m t to the power k plus m minus 1 plus n into n plus 1 y sigma m varies from 0 to infinity cm t to the power k plus m equals to 0. ठीक समझ में आ रहा ना? अब तो 20वां वीडियो है यार, वीडियो नंबर 20. तो आपका हाथ में बिल्कुल साफ हो गया, कलम खुल गया होगा, यानी आप बिल्कुल यूज्ड टू हो गए, बिल्कुल अभ्यस्त. और अगर नहीं हुए तो ये स्थिति ठीक नहीं. मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में टीचिंग की गुंजाइश कम होती है, ये कई बार मैं बता चुका. टीचर्स में क्या आपको मिलेगा, प्रैक्टिस करिए. इम्प्लाइज दैट t to the power 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm k plus m
k प्लस m माइनस वन टी टू दी पावर k प्लस m प्लस टू, फिर माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity सी एम k प्लस m माइनस वन टी टू दी पावर k प्लस m, इसमें टी क्यूब अंदर जाएगा, प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2cm इंटू k प्लस m इंटू टी टू दी पावर 3, यहाँ पर लाना 3 ऐड करना, k प्लस m प्लस टू प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n स्क्वायर प्लस n cm n स्क्वायर प्लस n cm t टू दी पावर k प्लस n इक्वल्स टू 0। तो k प्लस m पावर वाले दो लोग हैं, k प्लस m प्लस टू पावर वाले दो लोग हैं, आपस में कंबाइन करिए। हम असेंडिंग सीरीज में इस समय सॉल्व कर रहे हैं, इस समय t पर, तो पहले छोटा पावर वाला लिखिए t टू दी पावर k प्लस m वाला, t टू दी पावर k प्लस m वाला, ध्यान से नजर इधर उधर, ये माइनस का मान ले, माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm ब्रैकेट k प्लस m माइनस वन, k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस वन, फिर आइए यहाँ माइनस n स्क्वायर प्लस n, माइनस कॉमन लिया ना इसमें, ब्रैकेट क्लोज t टू दी पावर k प्लस m, अब बड़े पावर को देखो, प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm ब्रैकेट k प्लस m माइनस वन, k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस वन, और फिर यहाँ प्लस टू इंटू k प्लस m, प्लस टू इंटू k प्लस m, ब्रैकेट क्लोज t टू दी पावर k प्लस m प्लस टू इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करना ताकि ये पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव, implies that sigma m varies from 0 to infinity cm within the bracket, थोड़ा काम इसमें और करते चले, k प्लस m होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस k प्लस m माइनस m t टू दी पावर k प्लस m माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm k प्लस m होल स्क्वायर माइनस k प्लस m प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस m t टू दी पावर k प्लस m प्लस टू इक्वल्स टू 0। वही फैक्टर वाला सब काम करना है, इसमें भी मन करे तो इसको ऐसे ढूंढते हुए कर लें, ये हमको हल्का ही लग रहा है, चलो ऐसे निपटा देते हैं। Implies that sigma m varies from 0 to infinity cm ब्रैकेट, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, k प्लस m माइनस n इंटू k प्लस m प्लस n, फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, k प्लस m प्लस n, ये आ गया t टू दी पावर k प्लस m
minus sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m whole square plus k plus m t to the power k plus m plus 2 equals to 0. Implies that sigma m varies from 0 to infinity Cm ब्रैकेट. अब k plus m plus n कॉमन हो जाएगा, k plus m plus n और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k plus m minus n minus 1. ये ब्रैकेट t to the power k plus m minus sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में k plus m plus 1 आ गया, t to the power k plus m plus 2 equals to 0. नंबर 1 था, फिर 2, फिर ये 3 हो गया. This is the identity. This is the identity. इसको बनाया सही है कि नहीं? Identity. k plus m plus n, k plus m minus n minus 1, ठीक है, और k plus m plus 1 एकदम ठीक है. Next. Indicial roots. बाकी आप क्या समझाना, सब चीज आपको समझा ही रहे. 20वां वीडियो है, इसमें 2 पावर का अंतर है. इसका मतलब सेकंड सिग्मा में हम m की जगह m माइनस 2 रिप्लेस कर सकते हैं. शुरुआती 2 टर्म इसमें है ज़्यादा, इसमें कम है. शुरू के 2 टर्म t टू दी पावर k इसी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा. t टू दी पावर k प्लस 1 भी इसी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा. इसमें शुरुआत है t टू दी पावर k प्लस 2 से. तो equating to 0, the coefficient of t to the power k, we get c naught into k plus n into k minus n minus 1 equals to 0. Implies that k equal to minus n and k equal to n plus 1, since c naught not equal to 0. Value of C1. Value of C1 equating to 0, the coefficient of t to the power k plus 1 we get. इसी में पहले सिग्मा में m की जगह 1 लेना. C1 k plus 1 plus n, 1 1 कट जाएगा. k plus k minus n है ना, equal to 0. Implies that C1 equal to 0 upon k plus n plus 1 into k minus n.
देखो k इक्वल टू माइनस एन रखोगे तब भी आएगा 0/non-0, और k इक्वल टू n प्लस 1 रखोगे तब भी ये 0 आएगा, यानी इक्वल टू 0। C1 0 आ गया, ध्यान रखना। रिकरेंस रिलेशन, स्मॉलर जनरल पावर ऑफ टी के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। ये दो बंडल है, इसमें तो साफ साफ चमक रहा है, इसमें m की जगह m-2 रिप्लेस करेंगे। इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of t to the power k plus m, we get Cm into k plus m plus n into k plus m minus n minus 1 minus Cm minus 2 into k plus m minus 2 into k plus m minus 1 equals to 0। सेकंड सिग्मा में m को रिप्लेस किया हमने m minus 2 से। इस प्रकार से Cm बराबर आ गया k plus m minus 2 into k plus m minus 1 upon k plus m plus n into k plus m minus n minus 1, this whole multiplied by Cm minus 2। इक्वेशन 1 दिया हुआ था, इक्वेशन 2 ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था, इक्वेशन 3 आइडेंटिटी लिखे थे, इसको 4 नंबरिंग करना है। Cm माइनस 2 से कनेक्टेड है, और अगर C1 0 आ गया है तो C3 भी 0 होगा, C5 भी 0 होगा, C7 भी 0 होगा। सिंस C1 equal to 0, therefore by virtue of 4 C1 equal to C3 equal to C5 equal to C7 equal to so on, all equal to 0। ऑड इंडेक्स वाले सारे कोफिशिएंट 0 पाएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ब्रैकेट में तो करस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू माइनस है। इससे बेटर k की दो वैल्यूज हैं, k इक्वल टू माइनस है, k इक्वल टू n प्लस। तो रिकरेंस रिलेशन पहले कन्वर्ट करिए। फ्रॉम 4 k इक्वल टू माइनस n उसमें रखिए, Cm इक्वल्स टू k इक्वल टू माइनस n रखना, माइनस n प्लस m माइनस 2 माइनस n प्लस m माइनस 1 अपॉन m m माइनस 2n माइनस 1
सी एम माइनस 2। अब इससे कुछ कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लें, C2 C4 कम से कम। C2 इक्वल टू m की जगह 2 रखिए, माइनस n इंटू माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2n C नॉट इक्वल टू, इसका माइनस निकालो बाहर, इसका भी माइनस निकालो, तो 3 माइनस मतलब नेगेटिव ही रहेगा, माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 C नॉट। C4 इक्वल टू m की जगह 4 रखना है, माइनस n प्लस 2 सॉरी माइनस n प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 2n C2। तो पहले आप यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब बाहर करें, ये जाएगा माइनस n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 2n माइनस 3 C2। अब C2 की ये वैल्यू इसमें इंसर्ट करिए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, कुल मिला पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 और C नॉट ETC। अब इसे बीच में कहाँ ले जाए, कहाँ लिखें, ये बीच में इसको पढ़ा ना चुपचाप, इसको बॉक्स में बंद कर देना, कट लगा देना, ताकि अब दोबारा उतारे। नाउ y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm t टू द पावर k प्लस m, k इक्वल टू माइनस n लेके हम चल रहे हैं, इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm t टू द पावर k इक्वल टू माइनस n, तो जाएगा m माइनस n इक्वल्स टू m इक्वल टू 0 रखो, कितना हो जाएगा C नॉट t टू द पावर माइनस n प्लस C2 t टू द पावर 2 माइनस n प्लस C4 t टू द पावर 4 माइनस n प्लस 1, क्योंकि C1 0 है, C3 0 है ना, इक्वल्स टू C नॉट t टू द पावर माइनस n, फिर C2 की वैल्यू माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 C नॉट इंटू t टू द पावर 2 माइनस n प्लस C4 की वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 C नॉट t टू द पावर 4 माइनस n प्लस 16 equals to, implies that y equals to C naught t to the power minus n कॉमन ले लिए, ब्रैकेट बच गया 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 t टू द पावर 2, नेक्स्ट प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3
और सी नॉट हटा ही नहीं, क्या बचेगा टी टू दी पावर 4 माइनस 1। पैटर्न को देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लो। टी बराबर कितना है 1/x, दो काम एक साथ करा। रिप्लेसिंग सी नॉट बाई ए वी हैव y इक्वल टू ए, देखो ये हो जाएगा a अपॉन टी टू दी पावर n, और t की जगह जब 1/x रखोगे तो ऊपर आ जाएगा, ये हो गया a x टू दी पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। ये पावर घट रहा है कि नहीं, डिसेंडिंग पावर हुआ कि नहीं? न समझ में आया तो जो बाहर एक्स टू दी पावर है अंदर ही कर दो इसको। तो पहले टर्म में पावर कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर n, फिर दूसरे में कितना आएगा n माइनस 2, फिर तीसरे में कितना आएगा n माइनस 4। तो ये पावर घटते हुए क्रम में सोल्यूशन आ गया। हाँ वैसे ही चाहो तो लिखिए, implies that y इक्वल टू a ब्रैकेट x टू दी पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2। नेक्स्ट प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2.4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 और x टू दी पावर n माइनस 4 माइनस 16। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, इसको हम लिखना है a इंटू u या u ऑफ x, जो भी u इज फंक्शन ऑफ x given by the quantity in square bracket. Next, second independent solution. Second independent solution. Corresponding to k equal to n plus 1. From 4, Cm equals to k की जगह n plus 1 रखना, k की जगह n plus m minus 1 n plus m upon m plus 2n plus 1, केवल m बचेगा दाहिने वाले, m यहाँ लिख दे रहे हैं और c m माइनस 2। m प्लस n माइनस 1 m प्लस n m प्लस 2n प्लस 1 इंटू n। ठीक, C2 इक्वल टू m की जगह 2 रखिए n प्लस 1
n प्लस 2 ठीक ही लिखा था, क्रम बदल लिया अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 C नॉट C4 इक्वल टू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 अपॉन 4 इंटू 2n प्लस 5 C2 की वैल्यू यहाँ को सर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 अपॉन 2.4 इंटू 2n प्लस 3 2n प्लस 5 C नॉट ETC। सोल्यूशन लिख दो। मिटाएंगे, चलो उसको रहने दो। Now, y equal to sigma m varies from 0 to infinity Cm t to the power k plus m equals to sigma m varies from 0 to infinity Cm t to the power k की जगह लेना है n plus 1, तो जाएगा m plus n plus 1। C1 0 है, C3 0 है, C5 0 है, वगैरह वगैरह। implies that y equal to C naught t to the power n plus 1 plus C2 t to the power n plus 3 plus C4 t to the power n plus 5 plus so on equals to C naught t to the power n plus 1 C2 की वैल्यू प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 C नॉट t टू द पावर n प्लस 3 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 अपॉन 2.4 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n plus 5 C naught t to the power n plus 5 plus 1। बहुत हेवी चैप्टर है ये, इतने डिटेल में शायद ही कोई हिम्मत करेगा अपने YouTube चैनल पर वीडियोस बनाने का इस चैप्टर का, जितना डिटेलिंग हमने कर दिया। रेंडमली वीडियो मत देखा करिए, जब भी देखिए किसी भी प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर लास्ट तक देखिए, तब मेरी टीचिंग का मजा आपको आएगा। तो C नॉट कॉमन लेना है, एक लैंग्वेज और लिखते चलो भाई, रिप्लेसिंग C नॉट बाई B है y इक्वल्स टू b, मतलब C नॉट कॉमन लेंगे। अब t की जगह 1/x रखना है, तो पहला पावर ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 3 x टू द पावर माइनस n माइनस 3 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 अपॉन 2.4 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 x टू द पावर माइनस n माइनस 5 प्लस 1।
ये डिसेंडिंग पावर है ना नंबर लाइन पे, जैसे देखो -n तो सभी में -1 से तुलना कर लो, ये -1 है तो इसके इधर आएगा ना -3, इसके बाईं तरफ -5 आएगा। डिसेंडिंग पावर है, घटता हुआ क्रम, इक्वल टू B इंटू V से। इसके बाद अब बहुत कहने की जरूरत नहीं, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया काम, कंप्लीट सोल्यूशन। y इक्वल टू AU प्लस BV, लास्ट में जरूर लिख देना वेयर A एंड B आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज जनरल सोल्यूशन आल्सो। एक वीडियो बेटा और, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे तरीके से, फ्रोबेनियस मेथड से करेंगे। अब अगला वीडियो आपको देखना है तो आपको एक हम असाइनमेंट दे रहे हैं, फ्रोबेनियस मेथड से असेंडिंग सीरीज में सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए एल्गोरिथम क्या है, वर्किंग मेथड क्या है, कार्यविधि क्या है, उसे आप पढ़ लेना, बस उसी जैसे हमको लिखते जाना है डिसेंडिंग के लिए। तो जब वो बिल्कुल दिमाग में रहेगा, स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा ना, तो जो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 42-43 मिनट का।